थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। एक बार सभी साथियों को थैंक यू सो मच। और हम चाहेंगे कि बातचीत हम लोग शुरू करें उसके पहले हम लोगों के बीच में आदरणीय राइजिंग कोर लीडर रेस्पेक्टेड श्री एसपी वर्मा सर हैं, श्री दरोगा सर हैं, और सब कोर लीडर और स्टार एमराल्ड अचीवर रेस्पेक्टेड राजकुमार सर हैं। और उसके बाद सभी हमारे रेस्पेक्टेड एमराल्ड अचीवर, स्टार पर्ल पर्ल सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मॉर्निंग सेशन, मिरेकल मॉर्निंग सेशन प्रारंभ करने वाले जनक, आधार तैयार करने वाले हम लोगों के ग्रेट लीडर, कोर लीडर, और पूरे भारतवर्ष में जिनके सेमिनार्स की धूम है, मीटिंगों की धूम है, आदरणीय श्री डी कुमार सर। हम चाहेंगे एक बार मीटिंग की शुरुआत करें पॉइंट की, उसके पहले हम लोग जोरदार तालियां सभी ग्रेट लीडर्स के लिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज सर प्रतिदिन मॉर्निंग सेशन में हम लोग आते हैं, प्रतिदिन प्रातः काल में ही प्राण गीत शुरू होता है, भारत माता की जय होता है, आदरणीय एसपी वर्मा सर की स्पीच होती है हम लोगों के बीच में, और टू द पॉइंट जो जो चीज़ हमें जरूरी होता है, एक एक चीज़ मैनेजमेंट के बारे में आदरणीय वर्मा सर बताते हैं। हम लोगों को पूरी कृतज्ञता की भाव से सर को धन्यवाद देना है कि एक भी दिन बिना मिस हुए आदरणीय रेस्पेक्टेड एसपी वर्मा सर कंटिन्यू लगातार इस कार्य को जारी रखे हुए हैं। हम लोग सर बहुत गौरवान्वित महसूस होता है इस चीज़ के लिए। एक बार फिर से आदरणीय श्री एसपी वर्मा सर, कोटि कोटि सर, दिल से हृदय से सर, थैंक यू सर। आज हमने जो कुछ भी सीखा है सर, आप गुरुओं की वजह से हमने सीखा है। आदरणीय वर्मा सर, दरोगा सर, डी कुमार सर, सुजीत सर की वजह से ही हमने सीखा है। इस बिजनेस की सर जब शुरुआत किए थे तो साइकिल से शुरुआत किए थे, तो मैनेजमेंट का पार्ट बहुत वीक था। और टाइम मैनेजमेंट हो चाहे मनी मैनेजमेंट हो, बहुत वीक था, क्योंकि फोकस तो पूरा सर केवल पढ़ाई पे ही हुआ करता था। फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री के स्टूडेंट थे, बीएससी पार्ट वन के, तो फोकस उधर था, बाकी कुछ फोकस नहीं था। लेकिन बिजनेस में आने के बाद, वर्मा सर और डी सर के नेतृत्व में रहने के बाद, बिजनेस की स्ट्रेटेजी सीखे, कैसे बात करता है इसको सीखे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखे, टाइम मैनेजमेंट सीखे, मनी मैनेजमेंट सीखे, मिशन में कैसे काम किया जाता है इसको सीखे, गोल अचीव करना सीखे। और निश्चित रूप से जब हम लोग सीख करके एमराल्ड तक के सफर को तय कर सकते हैं, तो यहाँ बैठे हुए 928 लोग, आदरणीय वर्मा सर, दरोगा सर, डी सर और सभी एमराल्ड और स्टार एमराल्ड सीनियर साथियों की बातों को सीख करके निश्चित रूप से आप भी मिशन को फतह कर सकते हैं, और आप भी एमराल्ड जैसे प्रेस्टिजियस पिन पे आप जा सकते हैं। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे, ये मिशन का मंथ चल रहा है, मिशन मार्च। और मिशन मार्च में कैसे हम अपने गोल को अचीव करें, और हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। और बचे हुए हमारे पास 20 डेज हैं, 21 डेज है, आज 10 हो गया। आज डायमंड क्लब की क्लोजिंग भी है, तो आज डायमंड क्लब की क्लोजिंग हम कैसे करें, उसके बाद 10,000 पीवी की क्लोजिंग हम कैसे करें, मिशन मार्च में किन किन बातों का हमें आज विशेष ध्यान देना है बचे हुए 21 दिनों में। और आपका जो भी गोल है वो गोल अचीव हो जाएगा अगर आज के कुछ पॉइंटों को अगर आपने अच्छे तरीके से नोट किया और ध्यान से अगर आप समझने का प्रयास किए। आइए सर चलते हैं। राइट सर। मेरा नाम रविकांत पांडे है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के रहने वाले हैं। पिछले कुछ सालों से इस बिजनेस को तन मन पूरे समर्पण भाव के साथ सीख रहे हैं। और मिशन मंथ में मेरा भी करीब 20 से ज़्यादा मिशन मंथ में कार्य करने का और टारगेट अचीव करने का मेरा भी अपना एक अनुभव है। उस अनुभव को आज हम आपके बीच में शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से मिशन मार्च को फतह करें। देखिए, नॉर्मल मंथ में हम सब साथी जब स्टूडेंट लाइफ में थे, तो चेक करिए आप कि नॉर्मल मंथ में आप जितनी पढ़ाई नहीं करते हैं उससे कई गुना ज्यादा पढ़ाई करते हैं आप कब, जब एग्जाम का डेट फाइनल हो जाता है तब। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हाफ ईयरली एग्जाम हो चाहे एनुअली एग्जाम हो, आप चेक करिए कि जब डेट डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद हमारी गति कई गुना बढ़ जाती है। और खास तौर पे अगर एग्जाम कल होने वाला हो, आप चेक किए होंगे साथियों कि आप, आपके किसी
स्पेशल किसी सब्जेक्ट का आपका पेपर होने वाला है, सपोज दैट संस्कृत का आपका पेपर होने वाला है, या फिर एसएसटी का पेपर होने वाला है, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर आपका होने वाला है। अगर उसमें 20 चैप्टर है, उस 20 चैप्टर को पढ़ने में आपको पूरे 1 साल लग जाते हैं। लेकिन अगर कल एग्जाम होने वाला है, तो आप देखे होंगे कि उस 20 चैप्टर का रिवीजन आप एक दिन में कर जाते हैं। ये होता है मिशन। एक दिन में आपने 20 चैप्टर पढ़ गए, और कहा 1 साल में भी 20 चैप्टर आप नहीं पढ़ पाते हैं। एक स्टूडेंट से पूछिए तो वो इस बात को बताएगा। ठीक वैसा ही होता है हमारा मिशन। तो वेलकम टू मिशन मंथ। टारगेट मंथ है, मार्च मंथ है। हमें किन किन सावधानियों को हमें ध्यान देना है बचे हुए 21 दिनों में? सबसे पहला काम, हमें अभी भी अगर कुछ साथियों को माइंड सेट क्लियर नहीं है, तो अपना माइंड सेट पूरी तरीके से क्लियर कर लीजिए कि आपको कौन से गोल को अचीव करना है। अगर आप रनर हैं, तो आप विनर का, स्टार का, रॉयल्टी का अपना एक गोल निर्धारित करिए। अगर आप बिगिनर हैं, तो आप ओपनर का, स्टार्टर का या ईगल का अपना एक गोल निर्धारण करिए। अगर आपका टारगेट है कि नहीं सर, मैं अपने पिन को मेंटेन करूंगा, तो अपना एक गोल निर्धारण करिए। और अभी तक कितना हुआ है इसको बिल्कुल मत देखिए। आदरणीय डी कुमार सर बोलते हैं कि बहुत सारे लोग जितना फील्ड वर्किंग नहीं करते, जितना प्लान नहीं दिखाते, जितना फॉलोअप नहीं करते, उससे कई गुना ज्यादा अपना आरसीएम का ऐप बार बार खोल खोल करके अपना खाली बिजनेस चेक करते हैं। तो डी सर बोलते हैं कि पहले अपना माइंड सेट क्लियर करिए, और बार बार बिजनेस मत चेक करिए कि आज आज आपका कितना हुआ। फोकस अपने टारगेट पर करिए कि आपको करना कितना है, और उसका नक्शा बनाइए कि करना कैसे है। सबसे ज्यादा जरूरी है माइंड सेट। माइंड सेट। आज भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को न्यूजीलैंड को हरा करके जीत गई है। वर्ल्ड चैंपियन बनी है इंडियन क्रिकेट टीम। क्यों बनी वर्ल्ड चैंपियन? क्योंकि उनका माइंड सेट क्लियर था कि हमें ट्रॉफी अपने घर लेके आना है। वैसे ही हमारा माइंड सेट जब क्लियर रहेगा, तो हम उस गोल को अचीव करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। दूसरा साथियों, माइंड सेट आपका क्लियर हो गया, हमारा माइंड सेट क्लियर हो गया कि हमें किस टारगेट को अचीव करना है। तो दूसरा कार्य हमें करना है गोल सेट। माइंड सेट हो गया कि हमें इस पिन को अचीव करना है। अब उस पिन को अचीव करने के लिए अपना गोल बनाइए कि किसको बिगनर, किसको स्टार्टर, किसको ओपनर, किसको रनर, इस तरीके से अपना एक नक्शा अपने टीम का बनाइए कि किसका किसका गोल अचीव करवाएंगे, तो आपका गोल सेट हो जाएगा, आपका गोल अचीव हो जाएगा। अपने टारगेट को सेट करिए। अभी भी वक्त है, अभी आज 10 तारीख ही है। 21-22 दिन का वक्त बचा हुआ है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक दिन में जब रॉयल्टी कर सकता है व्यक्ति, तो अभी तो 21 दिन का टाइम बचा हुआ है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। राइट सर। डेली रिपीट योर टारगेट एटलीस्ट 5 टाइम इन मॉर्निंग टाइम एंड 5 टाइम्स इन इवनिंग टाइम। एटलीस्ट 5 टाइम्स, यानी कि 5 बार हमें रोज विजुअलाइज करना है, रिपीट करना है अपने टारगेट को। देखिए, होगा नहीं होगा वो अलग मैटर है। आदरणीय डी सर कहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन उस टारगेट के बारे में बार बार विजुअलाइज करना, सोचना, आदरणीय वर्मा सर बोलते हैं विजुअलाइज करिए। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, ये हमारे हाथ में है। और ये प्रकृति, ये जहान, वो सारा काम करती है जिसको बार बार हम रिपीट करते हैं, जिसको बार बार हम विजुअलाइज करते हैं। इसलिए 5 बार सुबह, 5 बार शाम, एवरी टाइम आप विजुअलाइज करिए कि आपका टारगेट अचीव हो रहा है। आप स्टेज पर जा रहे हैं, आपको माला फूल पहनाया जा रहा है, आप मंच पे सम्मानित हो रहे हैं। 5 टाइम्स एटलीस्ट सुबह और शाम हमें रिपीट करना है। और इस तरीके से आप अपनी क्लोजिंग का डेट निर्धारण करिए। फर्स्ट क्लोजिंग 1 तारीख हो चुका है। सेकेंड क्लोजिंग आज है, टुडे 10 तारीख। आज डायमंड क्लब की क्लोजिंग है। हर महीने जो 5,000 पीवी जो लोग करते हैं, वो 1 से 10 के बीच में करते हैं, उसका आज क्लोजिंग है। हालांकि मिशन मंथ में हम लोग डायमंड क्लब नहीं, हम लोग मिशन मंथ में बोल रहे हैं कि 5,000 पीवी में दम नहीं, और 10,000 पीवी से कम नहीं। तो आज 10,000 पीवी को ही हम डायमंड क्लब मान करके सोचें, तो आज इसकी क्लोजिंग डे है। सेकेंड क्लोजिंग आज हमें कंप्लीट करना है। थर्ड क्लोजिंग आपका 20। आप अपने टीम के अपलाइन से बातचीत कर लीजिए। आप जैसा आपके अपलाइन सेट करें, उस हिसाब से अपनी क्लोजिंग का डेट निर्धारण करें। 20 तारीख, उसके बाद 25 एंड लास्ट 30।
इस तरीके से अपने क्लोजिंग का निर्धारण करें और क्लोजिंग वाले दिन पूरी टीम मिल करके अपने अपने टीम के साथियों को क्लोजिंग कंप्लीट करवाएं। ये हमें फोर्थ टास्क है, चौथा काम है जो हमें इस मंथ बचे हुए दिनों में करना है साथियों। मैंने इसको बता दिया है, 5वें पॉइंट को हमने बताया आदरणीय डी सर से, मैंने ये सीखा कि डेली विजुअलाइजेशन ऑफ योर गोल आफ्टर क्लोजिंग योर आईज। अपनी आंखों को बंद करके प्रतिदिन आप विजुअलाइज करिए कि आप मंच पे जा रहे हैं, आपके हाथों में माइक है, आपको माला फूल से सम्मानित किया जा रहा है, आपको कंधों पर बैठाया जा रहा है। आप विजुअलाइज करिए कि वाराणसी में जो सेलिब्रेशन हुआ था स्टार एंड एबव का, उस तरीके से कंधों पर बैठा करके आपको मंच पे लाया जा रहा है और आपकी सम्मान की जा रही है। साथ में आपकी पत्नी, बच्चे, माता पिता सब हैं और आपका सम्मान हो रहा है। विजुलाइज करिए एवरी डे, सुबह शाम दोनों टाइम। विजुलाइजेशन में बहुत ताकत है साथियों। आप कई बार देखे होंगे कि ट्रेन आप पकड़ने जाते हैं, ट्रेन का टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी आप विजुलाइज करते हैं, संकल्प लेते हैं कि ना ना मैं तो ट्रेन पकड़ के ही रहूंगा और वो ट्रेन मुझे लेके ही जाएगी। और कई बार आप स्टेशन पे जाते हैं तो देखते हैं कि अभी वो ट्रेन यार्ड में पहुंची ही नहीं है, टाइम हो चुका है लेकिन फिर भी अभी नहीं आई है, बीच में लेट हो गई है, और वो ट्रेन आपको मिल जाती है। दैट इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन साथियों। इसलिए विजुअलाइज करना अपने टारगेट को बहुत इंपॉर्टेंट है। छठवां टास्क है साथियों, यू हैव टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव पर्सन, जिसको आदरणीय वर्मा सर नाम दिए हैं चंपालाल। हमें चंपालाल जैसे लोगों से बचना है टिल क्लोजिंग डेट 30 या 31st। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पूरे पीपीटी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। आपको अपने आप को सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है। किससे साथियों? चंपालाल, निगेटिव लोगों से। और कब तक सुरक्षित रखना है? 30 और 31 की रात्रि तक। आप याद करिए, जब हम कॉलेज टाइम में थे या हमारे घर में छोटे बच्चे जब पेपर देने जाते हैं या हम पेपर देने जाते थे, याद करिए, पेपर जब तक न हो जाए तब तक कहीं बाहर घूमना फिरना, दोस्तों के साथ यारी मोहब्बत, ये नहीं होता था। फोकस ऑन ओनली ऑन एग्जाम टिल, जब तक एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए तब तक अपना फोकस एग्जाम के ऊपर। सर मैं बताऊं, अभी गर्मी की छुट्टी आने वाली है, तो मैंने सर अपने बच्चों के लिए सर एक कैरम और एक फुटबॉल लाया। एग्जाम अभी उनका होने वाला है लेकिन हम ला दिए। तो कुछ लोगों ने सोसाइटी में पूछा कि सर एग्जाम तो सिर पे है, आप ये ला दिए, बच्चे तो इस पर ही फोकस करेंगे, वो एग्जाम कैसे देंगे? तो मैंने एक संकल्प दोनों बच्चों के साथ मैंने लिया सर। मैंने कहा ये फुटबॉल और ये कैरम दोनों अलमीरा में रखा रहेगा, अलमीरा की चाबी मेरे पास होगी, और ये लास्ट डेट ऑफ एग्जाम जब कंप्लीट होगा तब ये कैरम और फुटबॉल दोनों निकलेगा। अब इसके पहले आप लोग जितनी तैयारी अपनी परीक्षा की कर सकते हैं कर लीजिए, इसके पहले नहीं खुलेगा। अब क्यूरिसिटी में सर वो इतना बढ़िया तरीके से तैयारी करके एग्जाम दे रहे हैं, और डेली वो दोनों बच्चे पूछ रहे हैं सर कि पिताजी आप लास्ट क्लोजिंग वाले दिन, एग्जाम जिस दिन होगा लास्ट, उस दिन आप देंगे ना? तो मैंने कहा बिल्कुल देंगे। ठीक इसी तरीके से साथियों, अपने आप को भी हमें बचा के रखना है चंपालालों से 31 और 30 तारीख तक, 30 31 तक। क्योंकि ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपको हतोत्साहित करेंगे, ये आपको नर्वस करेंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा, अभी बहुत दिल्ली दूर है, अभी छोड़ दो इसका ताकत। अभी आप एक काम करो, रनर से रॉयल्टी के बारे में मत सोचो, रनर से ज्यादा विनर के बारे में सोचो। इस तरीके के तमाम प्रकार की बातें करेंगे वो लोग। हमें सेफ रहना है, और सिर्फ चंपा लालों से ही नहीं बचना है, बहुत सारे लोगों से बचना है, आगे हम लोग बातचीत करेंगे। नेवर रेस्ट टायर्ड अंटिल योर टारगेट कंप्लीटेड फिनिश्ड। तब तक हमें रेस्ट नहीं लेना है साथियों, तब तक हमें थकना नहीं है, टायर्ड नहीं होना, जब तक हम टारगेट को फिनिश ना कर लें, कंप्लीट ना कर लें। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैंने पिछले वर्ल्ड कप में देखा सर, एक ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर था, भारत के साथ फाइनल में वो खेल रहा था, और आई थिंक नाम मैं मिस कर रहा हूं सर। बहुत अच्छा वो इनिंग्स किया, उसके पैर में फ्रैक्चर आ गई लास्ट टाइम, उसके बावजूद भी वो क्रीज पट्टी का रहा, उसने रनअप दूसरा ला दिया लेकिन फिर भी क्रीज पट्टी का रहा, और वो लास्ट तक क्रिकेट खेल के अपने ऑस्ट्रेलिया को विश्व चैंपियन बनाया, भारत
भारत के हाथों से वर्ल्ड कप ट्रॉफी छीन के ऑस्ट्रेलिया लेके गया। लास्ट टाइम तक हमें रेस्ट नहीं लेना है, टायर्ड नहीं होना है। एक एग्जांपल और मैं देना चाहूंगा सर। 2020 वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव ने एक बाउंड्री पे कैच लिया, और वो कैच इतनी तेजी से उछल के लिया कि अगर उसके जगह कोई और अगर प्लेयर होता तो वो बॉल लेके वो सीमा रेखा के बाहर चला गया होता। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने वो कैच लिया, और वो टर्निंग पॉइंट था इंडिया को विश्व विजेता बनाने के लिए। लास्ट टाइम तक हमें, जब तक फिनिश्ड ना हो जाए तब तक हमें पॉजिटिव रहना है, एक्टिव रहना है, सक्रिय रहना है, अपलाइन के साथ अलाइनमेंट बना के रखना है, अपने लाइफ लाइन में जो एक्टिव लोग हैं उनके साथ अलाइनमेंट बना के रखना है, और कनेक्टिविटी स्ट्रांग बना करके रखना है, टिल टारगेट नॉट फिनिश्ड, जब तक टारगेट फिनिश्ड ना हो जाए। सर आगे एक बहुत खूबसूरत पॉइंट है। सेंड योर गोल इन रिटेन पोस्टर टू योर 3 नियरेस्ट अपलाइन। अभी भी वक्त है। आज आपका 10 है, 21-22 दिन बचा हुआ है। आप अपने गोल को अपने मोबाइल में लिखिए, पोस्टर बनाइए, या अपने कॉपी में लिखिए और उसका फोटो खींचिए, या फिर रिटेन वे में आप व्हाट्सअप लिखिए, और अपने 3 नजदीकी अपलाइन को डेली 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 भेजिए। सर जैसे सुबह उठ के माता पिता का पैर छूना या उनको प्रणाम करना इंपॉर्टेंट होता है, जैसे सुबह उठ करके ईश्वर की आराधना इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही मिशन मंथ में अपने गोल को, अपने अपलाइन को लिख के भेजना भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो मेरा एक निवेदन है कि आपका टारगेट जो भी हो, अगर आपका टारगेट ग्रोथ का ही है ना, तो आप वही अपने अपलाइन को लिख करके भेजिए, चूकिए मत। इससे क्या होगा, आपके अपलाइन को जब आपका टारगेट मिलेगा तो वो उनके निगाहों में आपका एक स्पेशल स्थान बनेगा। वो अपने टारगेट को आपके टारगेट से कनेक्ट करेंगे, तो भविष्य के आप उनके फ्यूचर पार्टनर बनेंगे। वर्तमान में आप क्या हैं इसको मत देखिए, लेकिन फ्यूचर में आप उनके फ्यूचर पार्टनर बनेंगे, आप अपलाइन के फ्यूचर पार्टनर। और अगर आप अपलाइन के फ्यूचर पार्टनर बन गए, अपलाइन के गोल में, लिस्ट में अगर आप आ गए, तो आज नहीं तो कल आपका बेड़ा पार होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अपलाइन के हॉट लिस्ट में आना जरूरी है, और जब आप भेजेंगे तो अपलाइन के हॉट लिस्ट में आते हैं। इसलिए अपने गोल को, टारगेट को रिटेन वे में अभी से 22 दिन तक लगातार लिख करके भेजिए। क्या होगा नहीं होगा मत देखिए, लिख के भेजिए। एंड नाइन्थ साथियों, 9वां है, ऑलवेज फोकस ऑन योर गोल टिल क्लोजिंग डेट। अपने गोल पर हमेशा फोकस करके रखिए एक क्लोजिंग तारीख तक, क्लोजिंग तक। गोल से अपने आप को भटकने मत दीजिए। अगर घर में कुछ काम पड़ता है उसको पोस्टपोन्ड कर दीजिए अप्रैल के लिए। रिलेटिव्स के यहां जाना है, कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आप कह दीजिए कि मैं अप्रैल में आऊंगा। अब ऑप्शन ढूंढ लीजिए, भाई को भेज दीजिए, मैडम को भेज दीजिए, पिताजी को भेज दीजिए। आप अपने गोल पर पूरी तरीके से फोकस करिए इस मार्च मंथ में, क्योंकि अगली बार मार्च 1 साल बाद आएगा, 12 महीने बाद आएगा मेरे साथियों। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड 10th, ये तो सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आदरणीय वर्मा सर भी इस जरूर सहमत होंगे इस पॉइंट के ऊपर। और पॉइंट है, नेवर स्पेंड योर टाइम विथ क्रॉस लाइन। इस मार्च मंथ में नेवर स्पेंड योर टाइम विथ क्रॉस लाइन, विथ पीयूसी होल्डर, विथ दोज अपलाइंस हु इज नॉट वर्किंग इन मिशन मंथ, इन मिशन टारगेट मंथ। दिस टाइम विल बी टोटली वेस्टेड। यानी कि अपने टाइम को इस 31 मार्च तक क्रॉस लाइन के साथ जाया मत करिए। विथ पीयूसी होल्डर, बहुत सारे लोग कोई काम नहीं है तो पीयूसी पर जाके आधा घंटा से बैठे हुए हैं, घंटा से बैठे हुए हैं। इस मार्च मंथ में आपको पीयूसी पर भी फालतू बैठना नहीं है, न किसी पीयूसी पर, न किसी वंडरवर्ल्ड क्विक पे। विथ दोज अपलाइन हु इज नॉट वर्किंग इन मिशन मंथ, उन अपलाइनों के साथ भी आपको इस 31 मार्च तक नहीं बैठना जिनको आपको लग रहा है कि ये गोल में शामिल नहीं है, ये मार्च मिशन में काम नहीं कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन से अपलाइन हमारे, कौन अपलाइन है, फॉलो किसे करना है? तो वर्मा सर बोलते हैं कि एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग एंड केयरिंग अपलाइन। एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग एंड केयरिंग अपलाइन हु इज फोकसिंग ऑन मिशन मार्च। तो हमें
क्रॉस लाइन के साथ टाइम खर्च नहीं करना है 31 मार्च तक। पीयूसी पर फालतू बैठ करके टाइम खर्च नहीं करना है 31 मार्च तक। अपने उन अपलाइनों के संगत से थोड़ी सी, ऐसा नहीं, देखिए, रेस्पेक्ट की भाव बना के रखनी है। कृतज्ञता, आदर, सम्मान, इज्जत, सब कुछ वैसे ही रहे जैसे पहले आप करते थे। लेकिन 31 मार्च तक अपना फोकस, अपना कनेक्शन, अपना जुड़ाव, अपना जोड़, उस अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी बना के रखिए जो मिशन मंथ में लगातार कंटिन्यू फोकस्ड हैं, और आपके भी टारगेट को लेकर के वो फोकस्ड हैं, उनसे कनेक्शन बना के रखिए। क्योंकि अगर इन तीनों के साथ अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है साथियों, ये वेस्टिंग है मिशन मार्च का। इसलिए दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये सारे पॉइंट मैंने आप अपने 20 मिशन में काम करने के बाद आदरणीय वर्मा सर, डी सर, दरोगा सर, सभी सब कोर लीडर्स, राइजिंग कोर लीडर से मैंने जो पॉइंटें सीखी हैं, वो पॉइंट आज के बीच आपके बीच में मैं रख पा रहा हूं। तो समय को बचाना है मेरे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है समय को बचाना। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एंड अचीव योर गोल। हम लोगों को अपने गोल को अचीव करना है। मिशन मार्च में मिल करके हम लोगों को ऐतिहासिक कार्य करना है, और पूरे बढ़ चढ़ करके पूरी ताकत के साथ हिस्सा लेना है। क्या होगा नहीं होगा उसको मत देखिए, हम करेंगे, करके रहेंगे, बस इसको देखिए। क्या होगा ये नहीं देखना है। अरे क्या होगा, ठीक है, हम पिन अचीव नहीं कर पाएंगे लेकिन 50% ग्रोथ तो करेंगे, 100% ग्रोथ तो करेंगे। लेकिन हम क्या होगा नहीं होगा इसको सोच के बैठ जाए, ये ठीक नहीं है। और प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, अपने टाइम को ऐसे जगह वेस्ट करने से बचाइए मिशन मार्च में जहां पर कोई प्रॉफिट ना हो। आदरणीय सुजीत सर कहते हैं कि प्रॉफिटेबल वर्क कर, प्रॉफिटेबल प्रॉफिट वाला रिजल्ट अगर आए मार्च मंथ में, तभी आप टाइम वेस्ट वहां पर करिए। अगर वहां से आउटपुट कुछ ना मिले, रिजल्ट ओरिएंटेड अगर काम ना हो, तो वहां पर टाइम वेस्ट मत करिए। एंड साथियों, इस मार्च मंथ में अपने वर्किंग को हम 5 गुना बढ़ा सकते हैं। जैसे पिछले बार भी आदरणीय वर्मा सर से हम सीखे कि पिछले मंथ में सर ने बताया इस चीज को कि मिशन मंथ में हमें काम कैसे करना है। सपोज दैट जैसे आपको वाराणसी से मिर्जापुर मीटिंग करने जाना है, तो नॉर्मल मंथ में हम लोग क्या करते हैं, वाराणसी से गाड़ी स्टार्ट किए और सीधे मिर्जापुर पहुंचे। लेकिन मिशन मंथ में क्या करना है साथियों, आप जब वाराणसी से गाड़ी स्टार्ट की मिर्जापुर के लिए, तो हो सकता है कि आपके टीम के 2-4 लोग राजा तालाब में जुड़े हों, हो सकता है आपके टीम के 2-4 लोग कछवा में जुड़े हों, हो सकता है आपके टीम के 2-4 लोग करसना में जुड़े हों। तो आपको क्या करना है, टाइम का पीरियड इस हिसाब से बना के चलिए कि मिर्जापुर पहुंचने से पहले अपने पुराने कछवा वाले साथी से भी 5-10 मिनट दे दीजिए, राजा तालाब वाले साथी को भी दे दीजिए, करसना वाले साथी को भी दे दीजिए, और धीरे धीरे चुनार निकल जाइए। इससे आपकी कनेक्टिविटी ज़्यादा लाइफलाइन तक, ज़्यादा डाउनलाइन तक होगी, और जहां से बिजनेस नहीं निकलने का चांस है, वहां से भी 10% 20% ग्रोथ आपको मिल जाएगा। तो मिशन मार्च में फतह करना है, हम लोगों का ये संकल्प है। इसी के साथ हम इनवाइट करेंगे आदरणीय डॉक्टर एसपी वर्मा सर को, जिन्होंने ये शुभ अवसर हमें दिया। एक बार सभी साथी मिलकर के जोरदार तालियां बजाएंगे आदरणीय श्री रेस्पेक्टेड एसपी वर्मा सर के लिए। प्लीज वेलकम सर। बहुत शानदार वेलकम रवि वेलकम सर, सर, आपने जवाब ग्रेट दिया। बहुत सर ग्रेट सारे ग्रेट पॉइंट वेरी हम गुड, लिखे हैं। ग्रेट टोटल गुड। पॉइंट हम लिखे हुए हैं, टोटल पॉइंट बहुत शानदार, बहुत शानदार। थैंक यू सर। अद्भुत। एक बार रवि सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग कर देंगे आप लोग, सभी लोग, सभी लोग थोड़ा क्लैपिंग कीजिए। देखिए, सम्मान देना चाहिए। सम्मान दीजिए, सम्मान मिलेगा। सम्मान बहुत दीजिए, बढ़िया। सम्मान मिलेगा। सम्मान करना चाहिए, रिगार्ड करना चाहिए। थैंक यू सर। बहुत शानदार टॉपिक में बात किए हैं सर, बहुत शानदार। सैल्यूट करते हैं आपको हम। और आप बहुत आगे जाने वाले हैं। आपका सेमिनार पूरे भारतवर्ष में होने वाला है, सही बता रहे हैं? आपका सेमिनार पूरे भारतवर्ष में होने वाला है। थैंक यू सर ये जी आप सर। जब बात करते हैं ना, दिल से बोलते हैं और दिल तक पहुंचती है। तो हम एक लाइन, एक दो लाइन हम भी बोल देते हैं। जब कोई भी आदमी किसी काम को करने के लिए ठान लेता है, ठान लेता है, ठान लेता है, तो कायनात की समस्त शक्तियां उसको पूरा करने में लग जाती है। ठानना बहुत जरूरी है। जो बार बार बोला जाता है, जो बार बार सोचा जाता है, जो बार बार लिखा जाता है, जो बार बार ऐलान किया जाता है, जो बार बार विजुलाइज किया जाता है, जो बार 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 किया जाता है, वो घटित हो जाता है। है। तो आज हम लोग बार बार जो टारगेट लिए हैं, उसको बोलिए, सोचिए, लिखिए, ऐलान कीजिए। जरूर पूरा होगा, यस। जरूर पूरा होगा।
और अभी जैसा कि रवि सर ने बताया था कि एक एक मिनट बहुत कीमती है, तो हम लोग जो गरीबपुर से अमीरपुर जाने वाली ट्रेन है, नियत समय पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल विलंब न करेंगे, है ना, क्योंकि एक एक मिनट बहुत कीमती है। राइट सर। डिसिप्लिन होना चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये सब गुण को केवल बोलना नहीं, जिंदगी में उतारना भी है। राइट सर। उतारना भी है। तो आज हम लोग सभी लोग थोड़ा जोर जोर से बोलेंगे। देखिए, अभी देखते हैं रवि सर, कुछ लोग जी। का माइके बंद रहता है, माइक ऑन करने का ऑप्शन देते हैं। हम तो यही बातें करते रहते हैं, हम यहाँ भी ऑडिट हम करते रहते हैं। डॉक्टर जी। साहब, डॉक्टर किशोर बंदे सर, यहाँ भी अब डेली हम ऑडिट करते हैं। कुछ लोग तो बोलने के पहले लिप कर जाते हैं। जी। जैसी नारा लगाने की बात आती है, तुरंत लिप कर जाते हैं, और उनका परमानेंट नियम बन गया है। परमानेंट नियम बना पता नहीं नारा लगाने में क्या उनको दिक्कत हो जाती है। तो सर माइक को ऑन कर दीजिएगा। देखिए, हम सबको ऑप्शन दे दिए हैं, और थोड़ा थोड़ा जोर से बोल दीजिएगा। देखिए, हम सबको माइक का ऑन करने का ऑप्शन दे दिए। आज सभी लोग नारा जोर से लगाएंगे बोलेंगे, सर। मिशन बाहर मार्च से फतह कहाँ करके से रहेगा। रहेगा। मार्च को बात फतह सोचेंगे करके कि रहेंगे। हाँ बताएंगे। मिशन मार्च फतह करके रहेंगे। मुसलमान मिशन मार्च फतह नहीं आ रहा करेंगे। है।